एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो किसी मुल्क की होती है वो तो उस एक आम आदमी के फ़ायदे के लिए होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक आम आदमी परेशान है, पिस रहा है महंगाई का, और हर बोझ उस पर लादा जा रहा है। और जो अशराफिया है वो टैक्स नेट में भी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को उससे इस्तिस्ना हासिल है और उनके कारोबार बड़े से बड़े जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शबर साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त माइट है वही राइट है। हमारे मुल्क में कभी भी एक आम आदमी के लिए नहीं सोचा गया। एक आम आदमी को तो छोटे छोटे मसाइल में छोड़ दिया ना, डाल दिया कि लाइट नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, कचरा नहीं उठ रहा है, एजुकेशन सही नहीं मिल रही है, अस्पताल में सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। उनको तो इन्हीं चीज़ों में फंसा के रख दिया है ना। वो कहाँ सोचेगा कि मुल्क को कैसे चलाना है। वो तो अपनी ही चीज़ों से बाहर नहीं आता। जब वो अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकेगा तो वो इस तरफ ना सोच सकता है, ना इस तरफ जाने के बारे में उसका कभी ख्याल आएगा, क्योंकि वो इन्हीं छोटे मसाइल में घिर के रह गया है। महंगाई उसे मारती है, चीज़ें ख़राब होती हैं तो चीज़ें वो ठीक नहीं कर पाता, उसकी कुव्वत ख़रीद दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, उसके ख़र्चे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक आम आदमी के लिए जब कोई चीज़ सोची जाती है तो लीडर्स का काम ये होता है कि वो वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए सोचते हैं। एक जो उनके साथ जिनके साथ उन्हें गुजारना होता है अपना ज़िंदगी, या वो टेन्योर जो जिनको वो लीड कर रहे होते हैं, या जिन्होंने उन्हें वोट देकर असेंबली में भेजा होता है मसाइल को ठीक करने के लिए, वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन तो इस वक्त ख़त्म ही हो गई है। और हमारी एक्सपेक्टेशन पे हमें ऐसे सरप्राइज़ मिलते हैं कि जहाँ पे सेनेट चेयरमैन जो है अपने लिए ऐसा बिल पास करवा लेते हैं, फिर लोग खुसूसी फ़्लाइट चार्टर करके हज पे चले जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किसके पैसे पे अय्याशी हो रही है सारी की सारी। ये तो हमारा ही पैसा है ना जो टैक्स में हम देते हैं, जो हमसे जो कोई अभी मैं देख रहा था कि तकरीबन 38 लाख लोग हैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में। लूला लंगड़ा जो भी टैक्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो इन्हीं के पैसों से सारी चीज़ें हो रही हैं ना। गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो इन्हीं पैसों से हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है पिछले कई सालों से जो हमारी स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जिसमें खामियां थी, हम पहले कोशिश करते रहे उन्हें चलाने की, हम नहीं चला पाए, फिर हम हार गए, फिर हमने उन एसओईज को जो है नुकसान पे नुकसान करते चली गई और हम उन्हें फीड करते चले गए। तो मेरे ख्याल से तो लाइन तो बड़ी शबर साहब ने बात तो बिल्कुल ठीक की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जीशान साहब, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको टैक्स नेट बढ़ाने पर उसकी तवज्जो क्यों नहीं होती? टैक्स कलेक्शन का हर एक टारगेट सेट कर लेता है कि हम 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, हम 10,000 अरब करके दिखाएंगे, हम 9,200 अरब करेंगे। टैक्स नेट क्यों नहीं बढ़ाया जाता? वो उसमें कहाँ रुकावट पेश आती है? शब्बर साहब की तरफ भी मैं पॉइंट लेके जाता हूँ, पहले आप कमेंट कर दीजिए। देखिए, बड़ी शब्बर साहब ने भी कोशिश की, रिटेल सेक्टर कभी टैक्स नहीं देता, आरती जो है वो टैक्स नहीं देते, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबे वसूल नहीं कर सकते क्योंकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। मुश्किल ये है कि हमारी गवर्नमेंट की एक तो पहले हो ना कि विल कि जी हमें टैक्स लेना है, जो जितना कमाता है उससे उतना प्रोपोर्शन में टैक्स लेना है। लेकिन सवाल ये है कि जब भी कोई टैक्स आता है, शबर साहब ने 2-3 बड़ी अच्छी अपने टेन्योर में जो है रिटेलर्स के लिए स्कीम लेके आए, रिटेलर्स अड़ गए उस पर। रिटेलर्स ने ये नहीं देखा कि उनका फ़ायदा क्या है और उनका नुकसान क्या हो रहा है, लेकिन वो अड़ गए और अड़ ऐसे गए कि फिर गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े। मसला ये है कि अगर हमारी गवर्नमेंट का फोकस ये हो कि हमें टैक्स बेस को बढ़ाना है कम वॉट में, फिर ये रिटेलर्स कितने अरसे आपके सामने खड़े रह सकते हैं? हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, इससे ज़्यादा नहीं खड़े रह सकते जनाब। वो अपना एक कारोबार 1 महीने से ज़्यादा बंद नहीं रख सकते। और मैं ये समझता हूँ कि कोशिश बड़ी की शबर साहब ने, लेकिन यकीनन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें वो हौसला अफजाई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। वरना टैक्स नेट बढ़ाने में, टैक्स बेस बढ़ाने में कितना टाइम लगता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर चीज़ है कि क्या इतने हाई टैक्स रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, क्या इसमें लोग आपको टैक्स देंगे वॉलंटरली या नहीं? क्योंकि स्मगल गुड्स जो हैं इस वक्त सस्ते हैं और टैक्स पेड गुड्स इस वक्त महंगे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम कोई ट्रिक मिस तो नहीं कर रहे। क्या हायर टैक्स रेट ही पाकिस्तान का सोल्यूशन है, या जब हम टैक्स रेट को थोड़े से कम करें तो उससे टैक्स बेस बढ़ेगा, क्योंकि वॉलंटरी कंप्लाइंस बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से ये इस वक्त सोचने की ज़रूरत है।